तो हमारे क्षेत्र के एक संजय झा हैं राज्यसभा के सदस्य, 200 आदमी तकरीबन वहाँ बैठे थे। मैं ये आवेदन पेश किया, हमने आग्रह किया कि हुजूर थोड़ा इसको अपने तौर से देख लिया जाए। तो हमको भरे सभा में कहते हैं, कह रहे तुम लोग मुसलमान वोट देता है, दिया है, नीतीश को वोट दिया है। क्या तुम मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देते हो? ये बात नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री संजय झा ने मुसलमानों को कही है। दोस्तों, वो मुसलमान जो कब्रिस्तान बचाने की फरियाद को लेकर संजय झा के पास गए थे और कहा कि हुजूर हमारी कब्रिस्तान खतरे में है, आप बचा लीजिए और आप इस मामले को अपने स्तर से देख लीजिए। तो इन मुसलमानों का कहना है, आरोप है कि संजय झा ने इन लोगों को फटकारते हुए, धुतकारते हुए कहा कि क्या तुम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हो? तो इन्होंने कहा कि हाँ हुजूर हम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम कितना वोट देते हो। दरअसल बिहार के मधुबनी के फुलपरास में एक कब्रिस्तान जो कि 100 साल पुराना है, उसके ऊपर सरकारी भवन बनाने की तैयारी की जा रही है। अब वहां के मुसलमान परेशान हाल है कि उस कब्रिस्तान में उनके बाप दादा परदादा दफन है। कई कब्रें हैं जो अभी हाल ही में वहां मुर्दे दफनाए गए हैं। उन कब्रों पर, जिंदा कब्रों पर अब क्या सरकारी भवन बना दिया जाएगा? और अगर यह आरोप सही है तो मैं संजय झा जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि संजय झा जी, आप तो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, आप दरभंगा में भी आपकी पकड़ है, मधुबनी तो आपका घर है ही। आपने दरभंगा से सांसद का चुनाव भी लड़ा था 2014 में अपने ही स्वजातीय कैंडिडेट के खिलाफ, जिनका नाम कीर्ति झा आजाद है। उन्होंने आपको बुरी हार हराई, आपका जमानत जब्त हो गया था, आपका जमानत जब्त हो गया था। और मैं आपको बता दूं संजय झा जी, उस वक्त भी आपको 70,000 मुसलमानों ने वोट किया था। आप याद कर लीजिए, 2014 जब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, आपके सामने आपके स्वजातीय के कैंडिडेट कीर्ति झा आजाद थे, तो उस वक्त 99% ब्राह्मणों ने, आपके जाति के लोगों ने कीर्ति झा को वोट किया था और सिर्फ 1% वोट ब्राह्मणों का, जिस जात से आप आते हैं, उनका वोट आपको मिला था। और 70,000 करीब मुसलमानों ने आपको वोट किया था। कितना? 70,000 करीब मुसलमानों ने, वो भी दरभंगा के मुसलमानों ने, जहां पर आपका घर भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप आज मुसलमानों को ये बात कह रहे हैं कि तुम नीतीश कुमार को वोट देते हो। वो नीतीश कुमार को वोट दे ना दे, लेकिन आप याद रखिए 2014 के चुनाव में उन्हीं मुसलमानों ने, 70,000 करीब मुसलमानों ने आपको वोट दिया था। आप भूल गए क्या वो दिन? और आज आप मुसलमानों को कह रहे हैं क्या तुम नीतीश कुमार को वोट करते हो? आप भूल गए कि आपके लोगों ने ही, आपके जाति के लोगों ने ही आपके खिलाफ एक नारा लगाया था। याद है आपको? वो नारा क्या था बताऊं मैं आपको? संजय झा मजबूरी है, कीर्ति झा को जिताना जरूरी है। ये नारा आपको याद है? ये नारा किसी मुसलमान ने नहीं, आपके जाति के लोगों ने लगाया था आपके खिलाफ कि संजय झा मजबूरी है, कीर्ति झा को जिताना जरूरी है। और उस वक्त भी इन्हीं मुसलमानों ने आपका साथ दिया, 70,000 वोट आपको दिया, लेकिन फिर भी आपकी जमानत जब्त हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई वोट बैंक नहीं है। और अगर ऐसा होता, अगर आपके पास वोट बैंक होता, अगर आपकी वो छवि होती, तो आप खुद चुनाव लड़ते और खुद सांसद या विधायक बनते। लेकिन आपके अंदर वो क्षमता कभी नहीं रही है। लेकिन अफसोस की बात है, जो मुसलमान नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिन्होंने आपका भी साथ दिया, आप उनको आज ये बात कह रहे हैं। मुसलमानों ने आखिर ऐसी कौन सी मांग आपसे कर दी जिसके बाद आप बौखला गए? मुसलमानों ने एक छोटी सी मांग आपसे मांगी, छोटा सा पैरवी आपसे मांगा, वो भी किस? उन मुर्दों के लिए जिनको उस कब्रिस्तान में दफन किया गया है। 100 सालों से भी ज्यादा हो गया उस कब्रिस्तान को। वहां कई लोगों के बाप दादा परदादा तक वहां पर जो है दफन है, और आज वहां सरकारी भवन बन जाएगा। तो सोचिए, जिस बेटे के बाप के कब्र पर सरकारी भवन बन जाए, उसके दिल पर क्या बीतेगी। यही सोच कर ये मुसलमान फरियादी आपके पास गए थे। लेकिन आपने जो बात कही वो कहीं से भी मुनासिब नहीं है, ना ही नीतीश कुमार के लिए और ना ही आपके लिए और ना ही जेडीयू के फ्यूचर के लिए। मुसलमान इस बात को याद रखेंगे। इससे पहले भी जेडीयू के एक नेता ने कहा था कि हम कुशवाहा यादव मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। एक सेकुलर नेता जिनको आज भी बिहार का लाखों मुसलमान अपना रहनुमा मानता हो, जो डंके की चोट पर ये बात कहते हो कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूं, हमदर्द हूं, उनका नेता आज मुसलमानों को ये बात कहेगा, ये तो कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और हाँ, एक और बात कह दूं दोस्तों कि अब संजय झा के समर्थन में जेडीयू के वो जुम्मन मियां सामने आ रहे हैं, जो जुम्मन संजय झा का झोला ढोते हैं दिन रात, उनकी गुलामी करते हैं
और गुलामी से आगे उनका जिंदगी कुछ भी नहीं है, वो आप संजय झा के समर्थन में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे संजय झा जी ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। इससे पहले क्या जेडीयू के नेता ने ये बात नहीं कहा कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया? इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो कब्रिस्तान बच सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।